Good morning, student. Today our topic is polar form of a complex number. Polar form of a complex number. पोलर फॉर्म को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर. कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश. तो एक कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एट ए पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द प्लेन विच इज़ नोन एज द कम्प्लेक्स प्लेन, जहाँ पर x तो हमारे क्या है रियल और y हमारा क्या है, x तो हमारा रियल है और y हमारा कैसा है इमेजनरी. एंड दिस इज़ कॉल्ड OP. ये आपके पास फॉर एग्जांपल M है. देन दिस इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स प्लेन, आर्क प्लेन और गसियन प्लेन. तो जो भी आपके पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम प्लेन में किसी भी पॉइंट पी एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर x क्या है उसका रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके इमेजनरी पार्ट को. और इस प्लेन को हमने क्या नाम दिया है, कम्प्लेक्स प्लेन. इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन और आर्क्ड प्लेन और गॉसियन प्लेन. तो हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर, और हर एक कम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगा, एक पॉइंट. और हम पढ़ भी चुके हैं हर एक रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक कम्प्लेक्स नंबर. देन मान लीजिए ये आपका OP है, ये PM है और ये क्या है AM. तो O से लेके M तक हमारे पास डिस्टेंस ये कितना है x. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास y. तो यहाँ पर इसमें आता है अब जो पेरियोडिकल रिप्रेजेंटेशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. एक तो पढ़ेंगे मॉडुलस और सेकंड हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. तो यहाँ पर जो हमारे पास मॉडुलस है, ये OP तक का जो डिस्टेंस है वही हमारे पास क्या है, मॉडुलस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, और वो क्या होगा, मोड ऑफ Z. तो अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम देखें तो हमारे पास होता है OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर. सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. Then OP is given by under the root x square plus y square, और OP को ही हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ Z, which is given by under the root x square plus y square means real part of Z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पर जो OP है, जिसको हमने OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर. देन अगर हम इसी के आगे अगर पोलर फॉर्म से अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पोलर फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आया, अगर हम इस देखें इन ट्रायंगल POM, अगर POM ट्रायंगल में ये हमारे पास ट्रायंगल है POM, अगर यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं कोस थीटा, ये मैं दोबारा से यहाँ बना देता हूँ, ये है आपकी POM, ये है x, ये है y और ये आपका मॉडुलस दैट इज़ क्या है हमारे पास r, दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ Z. तो यहाँ से अगर हम कोस थीटा देखें तो कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस है हमारा OM और हाइपोटेन्यूज हमारा है OP, दैट इज़ ये हो गया x बाई r. तो विच गिव्स x इज इक्वल टू r कोस थीटा. अगेन अगर हम यहाँ से निकालना चाहे साइन थीटा, जो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है PM, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज PM अपॉन OP, दैट इज़ y अपॉन r, विच गिव्स r y इज इक्वल टू r साइन थीटा. और Z हमारे पास क्या था, x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू क्या आई है, r कोस थीटा, प्लस में आयोटा y की वैल्यू क्या आई है, r साइन थीटा. टेकिंग r इज टेकिंग कॉमन आउट, तो हमारे पास बचा Z इज इक्वल टू R इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन
थीटा, जहाँ पर आर हमारा क्या होगा मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा क्या होगा प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, जो हम आगे निकालना सीखेंगे। तो पोलर फॉर्म आपको पता लग गई। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आता है कोई भी हमारे पास मॉडुलस तो हम निकालना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको चाहिए, एक तो मॉडुलस अगर z आपके पास है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, जहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z आपके पास है x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपके पास है y, तो मोड ऑफ z आपके पास होगा अंडर द रूट रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेकंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास था, हमने देखा था वहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी, कोस थीटा इज इक्वल टू आया था, कोस थीटा अगर हम देखें तो हमारा कोस थीटा था x/r एंड साइन थीटा हमारा था y/r। तो यहाँ से अगर हम निकालें टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा बाई कोस थीटा, y/r बाई x/r, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई y/x। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y/x विच गिव्स थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। तो इस तरह से हम क्या निकल जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो अगर आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ तो आप नोट कर लीजिए, थीटा की ऐसी बहुत सारी वैल्यू होंगी जो इसको क्या करेंगी सेटिस्फाई, लेकिन हमने सिर्फ वो वैल्यू रखनी है जो किसके बीच में लाई करेंगी -π से π के बीच में, -180 टू 180 के बीच में, क्योंकि वहाँ पर भी आपने 10th में पढ़ा है या 11th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो किसके बीच में लाई करता है 0 से लेकर 2π के बीच में। तो यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो आपका होगा दैट इज़ थीटा, वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगा -π और π के बीच में। वैल्यू तो इसकी और भी होगी लेकिन प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमने नाम दे दिया है तो वो सिर्फ किसके बीच में लाई करेगा हमेशा -π और π के बीच में। अब देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है, कुछ स्टेप जिनकी हेल्प से आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है आपका, टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा, तो स्टेप फर्स्ट जब भी आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स y/x। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स y/x लाइंग बिटवीन 0 एंड π/2। सबसे पहले तो हम टेंजेंट इनवर्स y/x की कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी 0 से π/2 के बीच में। मान लीजिए लेट इट बी अल्फ़ा, उस प्रिंसिपल वो जो वैल्यू 0 से π/2 के बीच में जो वैल्यू आएगी उसको हमने क्या मान लिया है अल्फ़ा। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, डिटरमाइन इन विच द क्वाड्रेंट pxy बिलोंग्स। अब फर्स्ट स्टेप होगा इफ़ डिटरमाइन, सबसे पहले हम करेंगे डिटरमाइन इन विच क्वाड्रेंट pxy बिलोंग्स। ये हम पढ़ चुके हैं, pxy क्या है एक पॉइंट, अगर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है हमारे पास, यहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। थर्ड में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव तो कैसा हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन्स अगर रियल पार्ट अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट पॉजिटिव हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो फर्स्ट में। अगर रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर नेगेटिव तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर रियल पार्ट तो पॉजिटिव है और
इमेजनरी पार्ट है नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इफ़ पी एक्स वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा ही हमारा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। फर्स्ट इफ पी एक्स वाई लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। थर्ड इफ पी एक्स वाई lies in third quadrant, then argument of z हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। एंड लास्ट इफ पी एक्स वाई lies in fourth quadrant, then argument of z आपका हो जाएगा माइनस अल्फा, और वी कैन से दैट 2 पाई माइनस अल्फा।